स्टूडेंट प्यारे साथियों, तो चलिए आप सबको हम बहुत दिन से क्या एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो है संधि। क्या है? संधि। इसको हम देखेंगे। और संधि जो है, संधि के 3 भेद हम बताए थे। कौन कौन से संधि बताए थे? तो पहला है हमारा था स्वर संधि, दूसरा क्या था? व्यंजन संधि, और तीसरा ही हम पढ़ रहे हैं कौन सा संधि? विसर्ग संधि। कौन सा पढ़ रहे हैं? विसर्ग संधि। ठीक है। अब इसका जो नियम है, विसर्ग संधि का जो नियम है, ये 7वां नियम है, जिसको हम अंतिम नियम कहेंगे, समझेंगे नहीं। कौन सा नियम है? 7वां नियम है। इसको हम देखेंगे बेहतरीन तरीका से, और एग्जाम में क्लास 12 और 10 के एग्जाम में बार बार पूछता है। इसको हम लोग देखेंगे। चलिए, नियम क्या कहता है? कह रहा है यदि विसर्ग के आगे पीछे, ये जो मेरे भाई क्या है, ये जो विसर्ग है ना, ये विसर्ग है। विसर्ग के आगे इधर हुआ, और विसर्ग के पीछे, यानी विसर्ग के आगे पीछे क्या होना चाहिए? अ हो। क्या हो मेरे भाई? अ हो। ये जो विसर्ग दिया है ना, तो इसके आगे भी अ हो और पीछे भी अ हो। ठीक है। इसके आगे भी अ हो और पीछे भी अ हो। वही कह रहा है यदि विसर्ग के आगे पीछे, विसर्ग के आगे और पीछे अ हो, तो पहला अ और विसर्ग मिलकर, ये पहला जो अ है और ये विसर्ग को प्लस करके, ये पहला अ और विसर्ग को मिलाकर क्या बन जाता है मेरे भाई? ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। आप समझिएगा, विसर्ग के आगे और पीछे क्या हो? अ हो, तो पहला अ, ये पहला अ और विसर्ग को मिलाकर क्या बना दिया जाता है? ओ बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? ओ हो जाता है। और विसर्ग के जो बाद वाले, जो विसर्ग के ये बाद वाले, यानी विसर्ग के बाद ये जो विसर्ग है ना, इसके बाद वाले अ का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, यानी वो विलुप्त हो जाता है। वो पता नहीं चलता है अ कहाँ है, कहाँ गया। क्या हो जाता है? बाद वाले जो अ होता है वो लुप्त हो जाता है। लेकिन उसके बदले एक लुप्तकार चिन्ह आता है, जिसको ऐसे लिखते हैं। ये लुप्तकार चिन्ह का क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्रॉपर पता नहीं चल पाता जे अ है, क्योंकि वो लुप्त हो गया है। और ये लुप्तकार चिन्ह को लगाकर इसके स्थान पर, ये जो बाद वाले अ होता है ना, ये लुप्त हो जाता है, और उसके स्थान पर लुप्तकार का चिन्ह ऐसे ये इसको लगा दिया जाता है। तब हमारा क्या बन जाता है? ये विसर्ग संधि का 7वां नियम का रूल का पालन कर रहा है। एक बार और सुनिएगा, एक बार और सुनिएगा हम क्या बता रहे हैं। एक बार और ध्यान दीजिएगा। बताया क्या? जो विसर्ग के आगे पीछे, जो हमारा ये विसर्ग दिया गया है, याद देख लीजिए, ये जो विसर्ग दिया गया, इसके आगे और पीछे दोनों तरफ अ होना चाहिए, और पहले वाला विसर्ग के पहले वाला म में क्या छुपा हुआ है? अ, यानी विसर्ग के पहले वाला अ और विसर्ग मिलकर क्या बना देता है? तो ये प्लस विसर्ग मिलकर ओ बना देता है। क्या बना देता है मेरे भाई? ओ बना देता है। और ये बाद वाले जो अ है ना, ये लुप्त हो जाता है, और लुप्त होने के बाद इसका प्रयोग ऐसे लुप्तकार चिन्हों का रूप में करते हैं। इसका प्रयोग किसके रूप में करते हैं? लुप्तकार चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे हो रहा है। यहाँ प्रथम है तो प्र लिख देंगे, थ लिख देंगे। हम म को अ निकाल दिए हैं, तो आधा म बचा है। क्या बचा है मेरे भाई? आधा म बचा है। आधा म में फिर हम अ को जोड़ेंगे, पूरा म हो गया, और उदाहरण से तो ओ लिख देंगे। ठीक है। और बाद वाले जो अ है, इसको हम क्या बताए हैं? बाद वाले अ का वो विलुप्त होकर और लुप्तकार चिन्ह लग जाएगा। लुप्तकार चिन्ह लग गया, और यहाँ ध्याय है तो ध्याय लिख देंगे, ध्याय। ठीक है। अब देखिए, प्रथमोध्याय, यानी प्रथम जोड़ अध्याय बराबर प्रथमोध्याय। आया कि नहीं? बात तो स्पष्ट हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? अब दूसरा देखेंगे, दूसरा उदाहरण को देखेंगे। जैसे यहाँ विसर्ग के पहले स है, तालाबे स है, और स से मेरे भाई अ को निकाल दिए, स से अ को निकाल दिए, हमारा आधा स बच गया। आधा क्या बच गया? आधा स बच गया। और अ के बाद क्या है? यानी विसर्ग, इन दोनों को जोड़कर हम ओ बना देते हैं। क्या बना देता है? ओ बना देता है। और ये जो बाद वाले अ है, इसको हम लुप्तकार चिन्ह लगाते हैं। यहाँ देखिए, य का य
लिखेंगे आधा 100 लिखेंगे मेरे भाई। आधा 100 में अ को जोड़ेंगे तो पूरा 100 हो गया। ओ का ओ लिख देंगे, यहाँ लुपकार चिन्ह लगा देंगे अ के बदले, और विलासी है तो विलासी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? विलासी, विलासी लिख देंगे तो क्या हो गया? यशो अभिलाषी। क्या हो गया मेरे भाई? यशो अभिलाषी, यानी यशो जोड़ अभिलाषी बराबर यशो अभिलाषी। ऐसे भी इसको भी बना सकते हैं। यहाँ म के विसर्ग के पहले अ है, यानी 9 में अ छिपा हुआ है, तो यहाँ से अ निकालेंगे और यहाँ प्लस विसर्ग जोड़ेंगे, दोनों को मिला के ओ बन गया। और ये जो बाद वाले अ है इसका लुटकार चिन्ह लगेगा, तो म का म लिख देंगे। म का क्या लिख देंगे मेरे भाई? म लिख देंगे। 9 हमारा आधा है तो आधा 9 लिखेंगे, और आधा 9 में फिर हम ओ को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। यहाँ अ के बदले लुटकार चिन्ह अभिलाषी है, विलासित, विलासित, यानी क्या हो गया? यानी मनो अभिलाषित। क्या हो गया? मनो और अभिलाषित बराबर मनो अभिलाषित। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये बात स्पष्ट क्लियर नहीं हुई तो वो कमेंट में जरूर बताएंगे और हमसे जरूर पूछेंगे। चलिए।